पश्चिम बंगाल के राजनीतिक परिदृश्य में इन दिनों एक ऐसा अप्रत्याशित भूचाल देखने को मिल रहा है जिसने राज्य की सत्ता के शीर्ष तक को झकझोर कर रख दिया है। जो राजनेता कुछ समय पहले तक केंद्र सरकार को खुले तौर पर चुनौती देते नजर आते थे, वे आज अपने ही मजबूत गढ़ों से पूरी तरह नदारद हैं। राज्य की सियासत में सत्ता के इस बदलते समीकरण और कड़े एक्शन ने कई दिग्गजों की नींद उड़ा दी है। डायमंड हार्बर और फाल्ता मॉडल के इर्द गिर्द बुने गए राजनीतिक तिलिस्म का भी पर्दाफाश हो रहा है। जिस टीएमसी नेता जहांगीर को वहां का अजय बाहुबली माना जाता था, शुभेंदु अधिकारी की मजबूत चुनावी चुनौती के सामने उसका सारा आत्मविश्वास धराशायी हो गया। खौफ का आलम यह रहा कि इस तथाकथित मजबूत उम्मीदवार ने घबराहट में अपना नामांकन ही वापस ले लिया और मीडिया के कैमरों के सामने अपने बचाव में तरह तरह के बहाने पेश करता नजर आ रहा है। इस राजनीतिक सुनामी का असर टीएमसी के शीर्ष नेतृत्व पर भी स्पष्ट दिख रहा है। सत्ता के गुरूर में रहने वाले अभिषेक बनर्जी का प्रभाव अब काफ़ी कमज़ोर पड़ता दिख रहा है। राजनीतिक गलियारों में तो यहाँ तक चर्चा है कि वे अपने आवाज़ से दूर हैं और अंदरूनी तौर पर समझौते व माफ़ी की कोशिशों में लगे हैं। इसके साथ ही कानूनी एजेंसियों ने उनके परिवार पर भी अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। उनकी मां के कालीघाट स्थित भव्य आवास को अवैध निर्माण कानूनी नोटिस थमा दिया गया है और 7 दिनों के भीतर सख्त जवाब मांगा गया है। इससे यह साफ संदेश जा रहा है कि अकूत संपत्तियों का जो कथित साम्राज्य खड़ा किया गया था, उसकी बुनियाद अब पूरी तरह से हिल चुकी है। इन राजनीतिक उथल पुथलों के बीच राष्ट्रीय सुरक्षा के मोर्चे पर अब एक बेहद अहम और ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। देश की सुरक्षा के लिहाज से अति संवेदनशील माने जाने वाले चिकन नेक कॉरिडोर को सुरक्षित करने की दिशा में एक बड़ी बाधा दूर हो गई है। लंबे समय से राज्य स्तर पर पैदा की जा रही अड़चनों को दरकिनार करते हुए अब वहां की 120 एकड़ जमीन सीधे केंद्र सरकार को सौंप दी गई है, जिससे इस सीमा को एक अभेद किले में तब्दील किया जा सकेगा। बंगाल में दशकों से चले आ रहे बाहुबल और भ्रष्टाचार के तंत्र पर जिस तेजी से प्रहार हो रहा है, उससे पूरे सिस्टम में भारी खलबली मची हुई है। चप्पे चप्पे पर पैरामिलिट्री फोर्स की सख्त तैनाती ने यह सुनिश्चित कर दिया है कि अब राज्य में उपद्रवियों और कानून तोड़ने वालों की कोई खैर नहीं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।